चलिए, तो ये हमारा ट्यूनिका इंटीमा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, या इनर लेयर। नाउ उसका सेकंड कंपोनेंट क्या है? द सेकंड कंपोनेंट इज योर कनेक्टिव टिश्यू। ट्यूनिका मीडिया। नहीं नहीं नहीं, इसी का। अभी इतना जल्दी मीडिया नहीं आ रहा है भैया। ओके, ट्यूनिका मीडिया ये थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आर आगोड़े लेयर बची जाइए ना, तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो दिस इज योर व्हाट, द सेकंड कंपोनेंट of the tunica interna is basement membrane deep to the endothelium। क्योंकि भाई एपिथेलियम है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा ना। Now it provides a physical support. Its framework of collagen fibers affords the basal lamina significant strength, yet its properties also provides resilience for stretching and recoil. The basal lamina anchors the endothelium to the underlying connective tissue, which will also while regulating movement। आपको मालूम है कि नहीं, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एपिथेलियम फिर यस सर। कनेक्टिव टिश्यू के साथ अपने आप को जोड़ देगा। The outermost part of the tunica interna, which forms the boundary between tunica interna and tunica media, is the internal elastic lamina। तो यहाँ elastic lamina होता है। ओके, एंड the internal is a thin sheet of elastic fibers with a variable number of window-like openings that give it look like Swiss cheese. These openings facilitate diffusion of materials through the tunica interna to the thicker tunica media। फाइन, तो ये आपका ट्यूनिका इंटरना का स्टोरी है। अब हम लोग चले जाएंगे ट्यूनिका मीडिया। ना मीडिया मतलब क्या है? मिडिल लेयर। ओके, एंड इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आप उसके बाद ट्यूनिका मीडिया। तो ट्यूनिका मीडिया जो है ये एक मस्कुलर लेयर है बेसिकली। ओके, तो ये बेसिकली एक मस्कुलर लेयर है। सो इट इज ओके, इट इज ए मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू लेयर। मतलब इसमें क्या होगा? आपका मसल्स होगा, एंड ये मसल्स क्या करेंगे? मदद करते हैं आपका जो कॉन्ट्रैक्शन में। अंडरस्टूड? Fine. So it is a muscular and connective tissue layer that displays the greatest variation amongst the different vessel types। अगर आप अलग अलग वेसल्स देखोगे तो फर्क इस लेयर में ज्यादा होता है। ओके, in most vessels it is a in most vessels it is a relatively thick layer comprised mainly of smooth muscle cells। ठीक है, and substantial amount of elastic fibers। elastic fibers का मतलब क्या है बोलो? elastic city connective tissue। ओके, द प्राइमरी रोल ऑफ स्मूथ मसल्स क्या है? उसका कॉन्ट्रैक्शन है। इज टू रेगुलेट द डायमीटर ऑफ द लुमेन, एज हम लोग बाद में जानेंगे, कॉमा ओके, कॉमा ओके, द रेगुलेट डायमीटर, द रेट ऑफ ब्लड फ्लो through different parts of the body is also, so semicolon डाल देता हूँ। ओके, is also regulated by the smooth माने muscle layer। ठीक है। Now furthermore, the extent of smooth muscles
in particular vessel type is crucial for regulation of BP. Now, in addition to the regulating blood flow and blood pressure, smooth muscle contracts when vessels are damaged to help limit loss of blood through injured vessels. Okay, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा. तो जब वो माने स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेसल क्या होगा, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, तो आपका ब्लड लॉस कम हो जाएगा. एटा बुझलो कि नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन. ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, इंजर्ड वेसल. इसको ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए. इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन. ओके, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में कौन मदद कर रहा है? स्मूथ मसल लेयर. तो उससे क्या होगा? आपका ब्लड लॉस कम हो जाएगा. ओके, नाउ उसके बाद आ जाइए फाइन. Okay, so blood loss and smooth muscle cells help produce elastic fibers within the tunica media that allow the vessels to stretch and recoil under the pressure applied. तो ये एक और फंक्शन है, तो इसको हम एक और कलर से लिख देते हैं ताकि आपको पता चले ये दो अलग अलग फंक्शन है. Now, the tunica media is the most variable. Okay, as you study, बस ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं. Variable. Okay, the most variable. We will see that the structural differences in this layer account for the many variation in function among the different vessels. ठीक है, तो ये आपका ट्यूनिका मीडिया हो गया. उसके बाद आ जाएगा ट्यूनिका एक्सटर्ना. ओके, तो ये आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना है. इधर नंबरिंग कर देते हैं ना. कहाँ गया नंबरिंग? यस. ओके, ट्यूनिका एक्सटर्ना. तो ये आउटर मोस्ट वॉल होगा. एंड अगेन दिस इज व्हाई आई एम राइटिंग सो मच, क्योंकि ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है इन योर एनुअल. बिकॉज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू लेयर्स. ओके, तो ये आपका आ सकता है. नाउ तो इट फिगर तो मैंने आपको दिखा दिया है. चलिए, तो इट consists of elastic and collagen fibers. Separating the tunica externa from the tunica media is a network of elastic fibers. The external elastic lamina. Okay, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल. तो इसलिए हमारे पास दो लेयर होता है, इलास्टिक लेयर्स, विच इज अ पार्ट ऑफ द ट्यूनिका मीडिया. ठीक है, तो इसीलिए जो ट्यूनिका मीडिया का इलास्टिक लैमिना इसको सेपरेट करता है. द ट्यूनिका एक्सटर्ना contains numerous nerves and especially in larger vessels, tiny blood vessels that supply tissue of the blood vessels. These are called, ये बहुत important है, ये क्वेश्चन आता है. Okay, these are called vasa vasorum. आप सुनिए, अब आप देखिए जो आर्टरी एंड वेन है, बड़ा बड़ा आर्टरी एंड वेन, ये इनको खुद ब्लड कौन देता है? बोलिए, ये भी तो ब्लड पिएंगे ना, इनको भी तो खाना पीना चाहिए.
तो इसलिए लोग सोचते हैं ले, उसमें खुद ही ब्लड है, वो उससे ले ले। नो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी। समझ रहे हो, ये बायोलॉजी की खूबसूरती है कि वी आर सो सेल्फलेस। तो जिस आर्टरी में, जिस वेन में ब्लड फ्लो करता है वो उसका कर्म है। लाइक सुब्रत का जो फादर है वो बैंक में मैनेजर हैं, एंड सुब्रत हैज प्रॉमिस्ड कि मेरे डैडी सर आपको आज 10 लाख रुपए देंगे, आप कार खरीद लेना। देंगे कि नहीं सुब्रत? यस सर। देंगे। वो तेरे बाप का पैसा है ना बैंक का पैसा है? हाँ? बैंक का। तो कहां से लाके देंगे? चोरी करके? बोलो। सर सेविंग कर करके। अभी आज चाहिए मेरे को तेरा सेविंग कर करके? क्या मैं क्या कुछ क्या उसको कहते हैं जो बाबा का भोज बनाऊंगा ना, क्या मुझे आज ही आज चाहिए 10 लाख रुपए? अरे क्या है, करोड़ों नहीं होता है बैंक में सुब्रत। लोन, हाँ बोलो। सर, सर लोन लोन। लोन करवा के। लोन नहीं वो यार, क्या है यार, ऐसे ही ले आएंगे, उसमें क्या है, मैं कल दे दूंगा। मैं एक्चुअली आज शुभ मुहूर्त है, आज शुभ मुहूर्त है मेरे लिए कार खरीदने का। तो आज सुब्रत मेरे को एक 20 लाख रुपए दे देगा, उसके डैडी बैंक मैनेजर हैं। कल मैं लौटा दूंगा मेरा एफडी तोड़ के, क्योंकि आज वो टूट नहीं रहा। ओके, तो बोलिए, बड़ा अमाउंट है ना, उनको पहले से बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ता है। पर सुब्रत को डैडी खुद ही बैंक है, तो वहां से लाके दे देंगे मेरे को ना। क्या चाबी तो तेरे डैडी के पास ही रहता है। देंगे ना नहीं देंगे? सर नहीं देंगे सर, रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ। अरे यार क्या अभी तू बोल रहा है कि सर मैं आपको इतना लव करता हूँ, तो अभी अभी सुबह ही बोल रहा था मेरे को, तो इतना सा नहीं कर सकता अपने गुरु के लिए? एक 20 लाख का ही तो बात है, कल दे दूंगा ना। यस सर, अगर उनका खुद का प्रॉपर्टी होगा तो दे देंगे, अगर पूरा बैंक का प्रॉपर्टी होगा तो नहीं देंगे। तो अब बैंक में है तो बैंक ही का प्रॉपर्टी होगा ना यार। बोलो, तो समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए तेरा डैडी क्यों पैसा नहीं दे रहा है, कोटी कोटा घर की बस? द रीजन इज वो उनका नहीं है, वो उनके ड्यूटी का है। हाँ, कितना दे सकते हैं? जितना उनके अकाउंट में सेव्ड होगा। सपोज 10-12 लाख होगा तो वो अब दे देंगे, बट वो 20 लाख नहीं दे सकते, बैंक वाला पैसा है वो। समझ में आया? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ब्लड वेसल्स ऑल्सो। तो ब्लड वेसल में ब्लड है, बट उनको भी देना पड़ता है खाना। समझ रहे हो कि नहीं? आप जैसे जो आत्मन है, आत्मन गोल गोल कैसे है, वो है ना पार्ट टाइम में जॉब करता है एक बड़ा प्याजी दुकान में। तो जब उसको भूख लगेगा आत्मन क्या खाएगा? वहां हर चीज होता है, डोसा, तापरे पनीर, मिठाई, छेना पोड़ो, बोरा, इडली, सब कुछ बनता है, चाउमीन। तो व्हेन यू फील हंग्री, समोसा, हर चीज, आलू चॉप सब बनता है, वेजिटेबल चॉप, वेजिटेबल कटलेट, पनीर पकौड़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब उसको भूख लगेगा आत्मन को तो क्या खाएगा? वही शेक डाल सर, देगा। बोलो आत्मन, बताओ आपका फेवरेट क्या है, क्या खाओगे? सर जो वहां पे मैं बेच रहा हूँ वही खाऊंगा सर। तो क्या बेचे, क्या खाएगा? बोलो, सब तो मिल रहा है ना। तेरा फेवरेट क्या है? सर मिठाई सर। हाँ, तो कौन सा मिठाई? बोलो, खुल के बोलो। जेजेस के राज में आपको सब मिल सकता है, खुल के बोलो। काजू बर्फी सर। बस, काजू अभी कितना खाएगा? किलो, 1-2 किलो? कितना कितना मन है तेरा? बोल। 3 पीस सर। दुबे चल, 3 पीस तो पायल अकेली खा लेगी तेरा, फिर तू आत्मन कैसे हुआ? आत्मा शांत करके खाओ पुत्र। अबे भूख लगा है, लंच टाइम में 3 पीस काजू कतली से क्या होगा? वो तो तू पाड़ेगा तो निकल जाएगा उतना। और क्या खाएगा बोल?
3 काजू बर्फी खा लिया, आप क्या और क्या खाएंगे लंच में? सर गुलाब जामुन। अरे लंच में और कुछ खाएगा नहीं? डोसा फुसा चाउमीन फाउमीन कुछ भी? चिली यस चिकन? सर। हाँ बोलो। सर डोसा हाँ डोसा, मसाला डोसा खा लेगा। कितना ठो? एक सर। बस फिर तो इतना बड़ा हुआ कैसे? व्हाट इज द रीजन ऑफ योर साइज? खाता तो कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, तो अब ये आप खाओगे मसाला डोसा, पनीर डोसा ना, आप ओनली आलू मसाला चलेगा? पनीर मसला, पनीर बटर मसला? आलू इज फाइन सर। ओ आलू मसला, चलो ठीक है। तो आत्मन विल ईट 1 डोसा एंड 3 काजू कतली, एंड कोल्ड ड्रिंक्स में लस्सी फसी? बोलो। यस सर, प्लेन कोक सर। कोक पिएगा तो साला बेचेगा उधर क्या? सब तो खा गया, तो बेचेगा क्या? वो ढक्कन बेवकूफ। तेरे को दुकान में बेचने के लिए रखा है ना खाने के लिए रखा है? दूसरा बैठ बैठ के बेचने के लिए सर। तो खाना लग, भूख लगने से क्या खाएगा? सर जो सर लाया खुद पे कर। जो घर से मम्मी डब्बा में दी होगी, इडियट। यस सर। बड़ा मजे से खा रहा है जैसे ससुरा का रखा है मिठाई का दुकान, इडियट। समझ रहे हो पायल? कुछ कर इस आत्मन का, बड़े बड़े भरपेट खा रहा है। तो समझ में आया, दुकान में बेचने के लिए बैठे भैया, खाने के लिए नहीं। तो अब समझ रहे हो? तो इसीलिए जो ट्यूनिक का जो आर्टरीज में ब्लड है वो उसको सर्कुलेट करने के लिए रखा है, अपने खाने के लिए नहीं। तो इसीलिए आपको आर्टरीज को भी आर्टरी देना पड़ेगा। सो व्हाट इज वासा वेसोरम? ब्लड वेसल टू ब्लड वेसल्स। यस सर। देखो दिस इज द ब्यूटी ऑफ जेएस क्लास। तो यहाँ खाने को मिलता है, उसके बाद गाली भी मिलता है, फिर कंसेप्ट भी मिलता है। चलिए तो समझ में आया? तो इसलिए आर्टरीज विल नॉट टेक ब्लड डायरेक्टली, इट हैज टू बी प्रोवाइडेड ब्लड। तो हु विल प्रोवाइड ब्लड टू एन आर्टरी? दैट इज कॉल्ड वैसा वैसोरम। वैसा आर्टरी वैसोरम। टू एन आर्टरी, artery to an artery, vein to a vein, and so on. Artery to a vein, vein to an artery. इन सबको हम क्या बोलेंगे भाषा में? Okay, so they are easily seen on large vessels such as the aorta. In addition to the important role of supplying vessel wall with nerves and self vessels, the tunica externa helps anchor it to surrounding tissue. तो ये उसको बाकियों के साथ जोड़ने में भी मदद करता है। अदरवाइज क्या होगा? आप सपोज आप पाइप में, पाइप को खोल दो फिर मोटर चला दो, तो क्या होता है पाइप में? बोलो कौन? नो नो, हाँ मुँह काट दो। हाँ बोलो बोलो। अगर हम लोग मोटर में खोल के पानी छोड़ देंगे तो क्या होगा पाइप में? आर यू देयर और नॉट? यस Yes. सर। तो बोलो। Yes, sir. तो जब आपका प्रेशर से पानी जाएगा तो व्हाट विल हैपन टू द पाइप? So मैं नागिन 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 इधर डांस उधर मूव करेगा। नचना, मैं नागिन 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 रुक जरा। नागिन नागिन डांस नचना। समझ रहे इडियट्स? तो जैसे ही पानी Yes, खोल sir. दोगे Yes, sir. पाइप अपना नागिन डांस करेगा। क्यों नागिन डांस कर रहा है? क्योंकि उसको तुमने खुला रखा है। सो द प्रेशर ऑफ फ्लो विल मेक इट डांस। तो ऐसा आपके बॉडी में होगा तो कैसा लगेगा सोचो? इसलिए उसको बांध के रखो। तो बांध के रखने में कौन मदद करता है? ट्यूनिका एक्सटर्ना। आ गया मजा? सो Yes, sir. टेक्निकली वी आर फिनिश्ड विथ योर टॉपिक, एंड थोड़ा सा डिजीज डिस्कस करेंगे एंड फिर चले जाएंगे एक्सप्रेशन में। तो प्लीज एज अ वार्निंग आप लोग बैक टॉपिक्स देखते रहिए, एंड जो मेरा स्पेशल ग्रुप है उनको मैं असाइनमेंट्स भेजता रहूंगा, तो वो लोग करते रहेंगे। आप लोग भी अगर आप स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो आप लोग भी कर सकते हो।
और उसके लिए आपको मालूम है कि क्या करना पड़ेगा ना। क्या बोल रहे हो सुब्रत, समझ रहे हो? इसलिए अगर आप चुप में रहेंगे तो आपको काजू किशमिश से लेना पड़ेगा स्पेशल नोट, अगर आप एक्टिविटी रखेंगे तो आपको जेएसपी देगा। कोई शक? Yes, sir. No, No, sir. sir. ओके सर सो हाँ बोलो। सर आप जो लिखे थे वो कि आर्टरीज जनरली आर्टरीज ब्रिंग ब्लड टू हार्ट, सर आप उस पॉइंट में एक्सेप्शन में लिखे थे कि कोरोनरी आर्टरीज वो ब्लड को कार्डियक मसल से हार्ट को लेता है। सुनो, वो हार्ट से को लेता है। लाया, हार्ट को दिया, समझे कि नहीं? तो इसलिए वो हार्ट से हार्ट को जाता है। ओके, बट जो आर्टरी क्या होता है, हार्ट से हर जगह जाता है, ये जाकर फिर वापस हार्ट में आ गया ना, समझ रहे हो? तो ये एक एक्सेप्शन है। तो इसीलिए जनरली सपोज मैं तुमको लड्डू दिया तो कौन खाएगा लड्डू? सॉरी सर, आर्टरी नहीं, वो वेन के बारे में बोलना वो चाहता एक ही बात है, वेन भी वही है। तो वेन क्या है, हार्ट से जाएगा फिर हार्ट में आ जाएगा। वेन क्या होता है, इट कम्स टू हार्ट, फिर फ्रॉम हार्ट कैसे हुआ? तो वो दोनों वैसे ही है। ओके, आराम से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, ओके बाय।